दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र जी के पिताजी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है दो भाई, काला विशैला सांप और 300 आदमी तथा राजा। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक न्यायप्रिय राजा राज करते थे। अन्य राजाओं की तरह विलासी नहीं थे वे हर समय इसी चिंता में रहा करते थे कि प्रजा को किस किस बात की तकलीफ है और वह किस प्रकार से दूर की जा सकती है। जिस शासक को प्रजा की चिंता नहीं, अपनी ही चिंता रहती है, उसे रक्षक नहीं भक्षक समझना चाहिए। एक दिन प्रातः 4 बजे महाराज अपने राजमहल से बाहर निकले, बिल्कुल अकेले, किसान वेश में, और एक और को चल दिए। एक जंगल में जाकर देखा कि एक तरफ से एक रीछ आया और उनके सामने वाली राह पर होकर आगे चलने लगा। उस रीछ ने महाराज को नहीं देखा, परंतु सम्राट ने उसे देख लिया था। थोड़ी दूर चलकर वह रीछ जमीन पर लोटपोट हो गया और एक 16 साल की नवयुवती बनकर एक कुएं पर जा बैठा। सम्राट भी छिपकर यह निराला तमाशा देखने लगे। तब तक कुएं पर 2 सिपाही आए। दोनों सगे भाई थे, छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। युवती ने मुस्कुराकर बड़े भाई से कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? सिपाही ने कहा, जी नहीं। युवती ने कटाक्ष मारकर पूछा, मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ा सिपाही उस युवती पर मोहित हो गया। वह बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो समीप के किसी गांव से ले आऊं। युवती बोली, आपको तकलीफ होगी। फिर बड़े ने कहा, आपके लिए तकलीफ? आपके लिए जान तक दे सकता हूं। युवती बोली, क्यों? भला ऐसा क्यों? बड़े भाई ने कहा, सुंदरता के कारण। सुंदरता भी ईश्वर से आती है। सुंदर चीजों को देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर का दर्शन हो रहा है। युवती बोली, तो ले आओ। बड़ा भाई चला गया। युवती ने छोटे भाई को कटाक्ष मारा और अपने पास बुलाया। वह आकर आदर से अलग बैठ गया। युवती बोली, मैं तुम्हें पर रीझ गई हूँ। छोटे भाई ने कहा, ऐसी बात मत कहिए। आपने बड़े भाई साहब पर कृपा कटाक्ष किया था। आप मेरी भावज हैं। भावज माता होती है। युवती ने कहा, तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। छोटे भाई ने पूछा, क्यों? युवती ने कहा, तुम्हारे बड़े भाई की क्या उम्र है? छोटे ने कहा, लगभग 50 वर्ष की होगी। युवती ने कहा, तुम्हारी? छोटे भाई ने कहा, मेरी 35 वर्ष की है। युवती फिर बोली, और मेरी क्या होगी? छोटा भाई बोला, यह तो आप ही जाने। युवती बोली, अपनी बुद्धि से तो बताओ। छोटा भाई बोला, होगी 15-16 साल की। युवती बोली, अब तुम्हें बताओ कि एक 15 साल की लड़की 35 साल के आदमी को पसंद करेगी या 50 साल के बूढ़े को? छोटा सिपाही निरुत्तर हो गया। युवती ने कहा, जो मैं कहूं वही करो। तुम मेरे साथ भाग चलो। छोटे भाई ने कहा, कदापि नहीं। आप मेरे बड़े भाई से सब प्रेम बातचीत कर चुकी हैं। आप भावज हैं और माता के समान हैं। युवती ने कहा, मेरी आज्ञा ना मानोगे तो मारे जाओगे। छोटा भाई बोला, चाहे कुछ भी हो, इसकी परवाह नहीं। थोड़ी देर में पाव भर पेड़ा लेकर बड़ा सिपाही आ गया। युवती ने अपनी साड़ी जहां तहां से फाड़ डाली। उसी फटी साड़ी से मुंह ढककर वह रोने लगी। बड़ा भाई बोला, रोती क्यों हो? यह लो पेड़ा खाओ। युवती बोली, पेड़ा उधर डाल दो कुएं में और तुम भी उसमें कूद पड़ो। बड़ा भाई बोला, क्यों? ऐसा क्यों? युवती ने कहा, तुम्हारा यह छोटा भाई बड़ा दुष्ट है। यदि तुम जल्दी ना आ जाते तो इसने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया होता। यह देखो, छीना छपटी में मेरी रेशमी साड़ी तार तार हो गई। बड़े भाई ने कहा, क्यों बे, यह क्या हरकत है? छोटा भाई बोला, भाई साहब, यह झूठ कहती है। बड़े भाई ने कहा, तू सच और वह झूठी है। छोटा बोला, मैंने कुछ नहीं किया। बड़े ने फिर कहा, और यह बिना कारण ही रोती है? साड़ी कैसे फटी, जरा बता मुझे। छोटे ने कहा, मैं क्या जानूं।
फिर बड़ा भाई क्रोधित होते हुए बोला, अबे साले, तू बड़ा पाजी है। छोटा भाई बोला, देखो, गाली मत देना, गाली में विष बसता है। बड़े भाई का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। बड़ा भाई बोला, चोरी और सीना जोरी, तू भाई नहीं दुश्मन है। इतना कहकर उसने तलवार म्यान से बाहर निकाली। छोटा भाई था तो सुशील, परंतु था तो कलयुगी ही न। वह भी आ गया सिपाहियाना गरिमा में। उसने देखा कि बेकसूर होने पर भी उसका भाई एक अनजान और बदचलन औरत के कहने से उसे धर्मभ्रष्ट समझ रहा है। उसने भी तलवार संभाली। दोनों ने पैंतरे बदले और चलने लगी तलवार। 5 मिनट में दोनों मरकर गिर गए। युवती हंसी जमीन पर लेट गई और लोटपोट कर काला सांप बन गई। आगे को चल दी। सम्राट ने प्रण कर लिया कि इस विचित्र जीव की पूरी कारगुजारी वे अवश्य देखेंगे। आगे चलकर मिली एक नदी। उसमें आ रही थी एक बड़ी सी नाव। उसमें बैठे थे लगभग 300 आदमी। जब वह नाव बीच धार में पहुंची, वही काला सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की सीध में तैर चला। सांपों का तरीका है कि पानी में सीधे तैरते हैं। शेर, सुअर और सांप ये तीनों धार काट कर सीधे चलते हैं। नाव के पास पहुंचकर सांप चिटका और नाव में जा गिरा। लोगों ने यह तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हटकर दूसरी ओर भागे। 300 आदमी नाव के एक किनारे हो गए। नाव पलट गई। सब डूबकर मर गए। वह सांप फिर लौटा और जमीन पर लोट मारने लगा। सम्राट ने सोचा, अजब लीला है ये। अब की बार वह एक वृद्ध ज्योतिषी बन गया। सफेद दाढ़ी शोभा दे रही थी। हाथ में पत्रा, पैरों में खड़ाऊ, ललाट पर चंदन। सम्राट ने आगे दौड़कर उसके कदम पकड़ लिए। वह बोला, तुम कौन हो? सम्राट, मैं एक राजा हूं। उस सांप बने साधु ने कहा, क्या चाहते हो? राजा ने कहा, मैं सुबह से आपके पीछे लगा हूं कि जब आप रीछ के रूप में थे, आपने युवती बनकर और सांप बनकर जो जो काम किए वह मैंने देखे हैं। यह आपका चौथा रूप है। वह बोला, अच्छा, तो तुम क्या पूछते हो? राजा ने कहा कि आप कौन हैं? उस जोशी बने व्यक्ति ने कहा, तुम इस बवाल में मत पड़ो, अपने रास्ते जाओ। सम्राट ने कहा, नहीं स्वामिन, जब तक आपका परिचय प्राप्त ना कर लूं, तब तक डग ना धरूंगा। वह बोला, मेरा नाम है महाकाल। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूँ। लोगों के विनाश के काम में लगा रहता हूँ। सम्राट ने कहा, आप जिसे चाहते हैं उसे साफ कर डालते हैं। महाकाल बोला, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूँ। परमात्मा सम्राट हैं, प्रबंधक प्रधानमंत्री हैं। मैं एक अधिकारी हूँ। परमात्मा की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूँ। सम्राट ने कहा, अच्छा महाकाल जी, मेरी मौत कब आएगी? महाकाल बोले, यह बताने की आज्ञा नहीं है। यह विधि के विधान में हस्तक्षेप होगा। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेकों परोपकार के काम कराएंगे। तुम भी ईश्वराधीन, मैं भी ईश्वराधीन। जाओ। सम्राट ने कहा, फिर भी इतना तो बता दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी? महाकाल बोले, कोठे पर से गिरकर। जिस दिन तुम रपट पड़ोगे समझ लेना कि बस मौत आ गई। सम्राट ने कहा, अब आप किसकी घात में हैं? महाकाल ने कहा, तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है ये। सम्राट ने कहा, आपने रीछ बनकर क्या किया था? महाकाल ने कहा, एक आदमी एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। उसको पेड़ पर से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया और पेड़ पर चढ़ गया था। उसे गिराकर मारा था। सम्राट ने कहा, आप विविध प्रकार के रूप क्यों बनाते हैं? महाकाल ने कहा, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है उसे मैं उसी बहाने से मारता हूँ। सम्राट ने फिर कहा, क्या कोई आपका कराल हाथ से बचा भी है? महाकाल ने कहा, कोई कोई जोगी बच गए पार ब्रह्म की ओट। चक्की चलती काल की, पड़ी सभी पर चोट। सम्राट ने कहा, क्या करने से मौत नहीं आती? महाकाल बोले, परमात्मा की शरणागति से। परमात्मा अपने भक्त का काल अपने हाथ में ले लेते हैं। उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रह जाता। सम्राट ने कहा, आपका यह आज का किस्सा यदि किसी को मैं सुनाऊं तो क्या वह सुनेगा? सुनकर भी क्या वह कुछ समझ सकेगा? महाकाल ने कहा, लोग प्रेम के किस्से लिखते पढ़ते हैं, दिल बहलाव की कहानियां सुनते हैं। जिन कहानियों से दिमाग को खुराक मिलती है
उन कहानियों को वे नहीं सुनते। सम्राट ने कहा, सुनेंगे भी तो उसे गप मानेंगे। महाकाल ने कहा, कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सम्राट ने कहा, सचमुच यह जगत विचित्रताओं की रंगभूमि है। इस जगत को कोई भी नहीं जानता है, यद्यपि सभी समझते हैं कि वे इस जगत को जानते हैं। महाकाल ने कहा, यह भी उनकी एक विचित्रता ही समझो। सम्राट ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब आप जाइए। आपके दर्शन से मुझे यह उपदेश मिला है कि काल और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे हम नई नई कथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और आपको सर्वप्रथम वे सुनने को मिलें। जय श्री राम भक्तों।